मैं जो आज चिंतन के लिए श्लोक लेने वाली हूँ, वो श्लोक ऐसा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जगना नन्यानि संयाति नवानि देहि। संत ज्ञानेश्वर इस श्लोक में जो अनुवाद करते हैं वो अनुवाद ऐसा है, जैसे जीर्ण वस्त्र सांडीजे मग नूतन वेडीजे तैसे देहांतराते स्वीकारिजे चैतन्यनाथे। जिस तरह से हम जुना फटा हुआ कपड़ा फेंक देते हैं और उसकी जगह से नया कपड़ा परिधान करते हैं, उस तरह से आत्मा भी इस शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित हो जाती है, लेकिन मरती नहीं। मरता तो शरीर है, मरता है जन्म लेता है, मरता है जन्म लेता है। उसे सांख्य योग कहते हैं। अगर इस सृष्टि का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अटल है, ये सृष्टि का नियम है और इसे सांख्य योग कहते हैं। और जो ज्ञानी साधु है, जिनको जिनको ये मालूम है सांख्य योग, वो हमेशा आनंदी रहते। उनके आनंद का कारण उनका सांख्य योग का ज्ञान। माऊली संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते, हे उपजे आणि नाशे ते मायावशे दिसे, हे रवी तत्वता वस्तु जे असे ते अविनाशची। जो सत्य शाश्वत और विश्वसनीय है वो है आत्मा। और जो दुनिया के ज्ञानी पुरुष है उस आत्मा का तत्व चिंतन करते हैं, इसलिए वो दुखी नहीं रहते। और भगवान भी अर्जुन को ये ही बता रहे कि तुम परमात्मा का चिंतन करो, तुम शरीर के बारे में क्यों सोच रहे हो। इस युद्ध में जो मर जाएंगे वो शरीर मर जाएंगे, आत्मा नहीं। तुम तो जो शरीर मरता है उस मरने वाले शरीर के बारे में सोच रहे हो, आत्मा के बारे में सोचो। और आत्मा परमात्मा में विलीन हो उसे धर्म कहते हैं। और जो आत्मा परमात्मा में विलीन होने का प्रयास नहीं करती, परमात्मा में विलीन होने का मार्ग ही नहीं सोचती, उसे अधर्म कहते हैं। तो अर्जुन कहता है, धर्म का दूसरा नाम दया होता है। तो मैं इन सभी जीवों की हत्या करके मेरी आत्मा तो अधर्महीन हो जाएगी, मैं अधर्महीन हो जाऊंगा। भगवान कहते नहीं, जो अधर्मी है उनका जो नाश करते हैं उसे अधर्मी नहीं कहते, वो तो धर्म की स्थापना करने वाला होता है। लेकिन अर्जुन कहता है, ऐसा तो मैं क्यों करूं, इन सबको तो मार कर मेरे हाथ से अधर्म हो जाएगा। मैं ये सब छोड़कर जाना चाहता हूं, मैं इसका त्याग करना चाहता हूं। तो भगवान कहते ऐसा भी नहीं, पृथ्वी में जो जो आया है मनुष्य उसे कर्म करना ही पड़ता है। और जो साधु सन्यासी लोग हैं, सज्जन लोग हैं, कर्म का त्याग करते हैं और इसीलिए तो दुर्जन व्यक्ति को राज मिलता है और वो अपनी तरह से राज करते हैं। यह भी इस युद्ध का कारण भी है। जो सज्जन थे वो कुछ बोले नहीं। भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने त्याग किया, संसार का त्याग किया। वो इस जो घटना घटती गई उस घटना में कोई कुछ बोला ही नहीं, इसीलिए तो आज युद्ध हो रहा है। भीष्माचार्य बहुत ज्ञानी है। वो आपकी तरफ पे उनकी दुआ है आपका युद्ध में विजय हो जाए, इसलिए उनकी आपकी तरफ दुआ है। वो आपको आशीर्वाद देते हैं। महामहिम भीष्म है ना, वो आपको आशीर्वाद देते हैं। वो है दुर्योधन की तरफ, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया है।
लेकिन उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद आपकी तरफ है और आप लड़ो। लेकिन ऐसी आशा मत करो इस युद्ध में मेरा विजय हो जाएगा या इस युद्ध में पराजय हो जाएगा। ये दोनों की भी मतलब कर्म करते रहो, लेकिन कर्म की आशा मत करो। इसे कर्मयोगी कहते हैं। और जीवन में जो जो कर्मयोगी है उन सभी को आनंद मिलता है। क्यों? वो तो कर्म करते हैं लेकिन कर्म की आशा नहीं करते। तो अर्जुन कहता है हम बच्चों को बड़े करें, बच्चों को पाले पोसे, उनको प्यार दे और बुढ़ापे में उनका प्यार हमें ना मिले, ये कौन सा कर्म है? ऐसा कैसा? तो भगवान कहते प्रेम के बदले में प्रेम मिल सकता है। ये तो प्रेम है। व्यापार में कोई तो बदले की इच्छा रखता है, प्रेम में बदले की इच्छा नहीं रखता। लेकिन हम बच्चों को धर्म सिखाए तो बच्चों भी हमें धर्म का आचरण दे देंगे। अर्जुन की वृत्ति जो है वो कंफ्यूज हो गई है, द्विधा मन स्थिति में। तो भगवान उसे अद्वैत तत्व का ज्ञान देते हैं कि यह जो तुम्हें दिखाई देते हैं वो सब परमात्मा के अंश है। ये जगत नहीं छे, ये जगत मतलब ये सब परमात्मा है। यहाँ सभी पर जो दिखाई देता है ना, जो दुर्योधन है वो भी मैं हूँ, जो पार्थ अर्जुन है वो भी मैं हूँ, यहाँ पर जो सब सेना है वो भी मैं हूँ, यहाँ सूर्य में हूँ, यहाँ चंद्र में हूँ, यहाँ ग्रह में हूँ, यहाँ नक्षत्र में हूँ, यहाँ के सभी जीव में ही हूँ। और तुझे भी जब ऐसा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा ना, तो भी तुम कहेगा कि मैं भी एक परमात्मा का अंश हूं। नहीं तो साक्षात मैं भी परमात्मा हूं। ऐसा कब कहेगा तू? तू परमात्मा के बारे में सोच। आत्मा परमात्मा बन जाए तो जगत सुखी हो जाता है। और ऐसी अवस्था आने के लिए अर्जुन कहता है मुझे क्या करना पड़ेगा? तो भगवान कहते सभी भावनाएं, सभी इच्छाएं, सब भगवान को समर्पित कर देना, तब तुम ऐसी अवस्था में आ जाओगे। कैसा है, यहाँ इस दुनिया में हम जो पैदा हुए, जो कर्म करते, उस कर्म की हमें आस लगती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते, कामः कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कैसा है, विषय का ध्यान हम करते, विषय के ध्यान से कामना आविर्भूत होती है। कामना तृप्त न होने से हम असंतुष्ट होते हैं। असंतुष्ट होने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के कारण बुद्धि भ्रमिष्ट होती है, और बुद्धि भ्रमिष्ट हो जाती है तो समाज में विपरीत मार्ग में चलने लगता है, और ऐसे मनुष्य का अधपतन हो जाता है, और ये सब विषय के ध्यान से हो जाता है। ये फलाशक्ति के कारण होता है। हमने कर्म करना चाहिए, लेकिन उस कर्म की आसक्ति नहीं करना चाहिए। इसलिए अब तुम यहाँ युद्ध करो, लेकिन युद्ध में मेरा पराजय होगा कि या विजय होगा, ये दोनों भी मत सोचो। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युजस्व नैवं प्राप्यम अवाप्स्यसि। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं सुखी संतोषा न आवे, दुखी विषादा न भजावे, लाभा लाभ न धरावे मना माझी। हमने हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, दोनों भी स्थिति में कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। और उसे तो साधु कहते, जो दोनों स्थिति में समान रहते उसे तो साधु कहते, उसे तो खरा ज्ञानी पुरुष कहते हैं। तो यह जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया वो अद्वैत तत्व का ज्ञान दिया। सांख्य योग बताया, जो जन्म लेता है वो मरता है। तुम ऐसा मत कहो कि मैं इसको मारूंगा, अरे ये तो शरीर है, मरने वाला है, मर जाएगा। तूने भी नहीं मारा तो ये मर जाएंगे सब, ये चिरंतन थोड़े ही रहेंगे, एक ना एक दिन मर जाएंगे। तू इनके बारे में मत सोच, तुम परमात्मा परवता के बारे में सोच, आत्मा परमात्मा में विलीन होने के बारे में सोच। ये मरेंगे तो फिर भी जन्म लेंगे, मरेगा तो इनका शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगा।
आत्मा तो कैसी है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को हमने मारने का भी प्रयास किया तो आत्मा मरती नहीं। आत्मा तो अमर है, इसे कौन मार सकता है? आत्मा तो पहले भी थी, आगे भी रहेगी और अभी भी है। ये आत्मा तो सभी का अंश, आत्मा और परमात्मा, परमात्मा की अंश ये आत्मा है। जैसे सूर्य की अंश उसकी सूर्य किरणें हैं, उसी तरह हम परमात्मा के अंश है। और परमात्मा का अंश कभी मरता नहीं, वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। ये आत्मा दूसरी शरीर देह धारण करेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। इसलिए तुम इस नाश जो मरा हुआ शरीर है, मरने वाला है एक न एक दिन, उस शरीर के बारे में मत सोच और युद्ध करने की तैयारी में लग जा। इसी तरह भगवान अर्जुन को बोध कर देते हैं कि चलो अर्जुन, हाथ में धनुष उठाओ और युद्ध करने लग जाओ। अर्जुन की चित्त में ऐसा जो अपने अपने रिश्ते के बारे में जो कुछ व्याकुलताएं उत्पन्न हुई थी वो सब निकल गई और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके मन में अपने अपने के प्रति जो प्रेम रहता है, वो प्रेम है ना, वो उसकी भक्ति है। जगत के सभी व्यक्ति के बारे में हमारे अंतःकरण में प्रेम होना चाहिए, उसे भक्ति कहते हैं। जगनो हे अवघा जनार्दन, जगत हे विठ्ठल जळी स्थळी भरला, रीता ठाव नाही उरला। हमें सभी पर परमात्मा ही दिखाई देना चाहिए, नहीं तो हम और भी एक तत्व पे रह सकते हैं। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। ये जो सब जगत है वो मिथ्या है और हमारा ब्रह्म सत्य है। नहीं तो है सब जगत क्या है? ब्रह्म है, अयम आत्मा, सभी पर मैं हूँ। सब ये जो जगत में जो 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 चीज दिखाई देते हैं, जो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी मैं हूँ। आत्म स्वरूप में उसका और मेरा कोई बदल नहीं। तो हा विठ्ठल भगवा, तो हा माधव भगवा, नॉट डिफरेंट बिटवीन टू। भगवान और मैं एक ही हूँ। ऐसे तत्व पर चलोगे तो दुःख नाही होगा। हे मज चीज तव झाले, परी म्या नाही केले, ऐसे जेने जाणितले तोची सुट लागा। जो संपूर्ण में जगत में रहता है, कर्म करता है, लेकिन ये कर्म मैंने नहीं किया तो उस भगवान ने किया। पद्म पत्र मिवाम बसा, कमल जैसे पानी में रहता है लेकिन उसे पानी का कोई लेश ही नहीं रहता। उसी तरह जियोगे तो संसार में सदा आनंदी रहोगे, सदा। लेकिन हम कर्म का बोझ हमने हमारे माथे पे उठाए लेते हैं कि ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो भगवान भी हमारे ऊपर अहम 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 ईगो ईगो मी चढ़ा देते हैं, तो हम इस संसार में दुखी होते हैं। तो भगवान ने यही इसी तरह से अर्जुन को उपदेश किया कि क्या किया कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, हे पार्थ, हे कौंतेय, मर जाएगा तो शरीर मर जाएगा। तो अपने आत्मा के बारे में सोच और युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। बोला पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। जो कुछ मेरे ज्ञान में मेरे श्री गुरु की ओर से जो मेरे पास मिला है, जयांचे गावी केला वास त्यांचेशी नसावे उदास। हमारे ज्ञानी संत ज्ञानेश्वर, उनके भूमि में रहकर मैंने जो कुछ ज्ञान समर्पित किया, अर्पित किया, वो 4 पंक्तियां आपकी आगे बताने की प्रयास की। जो कुछ सही है वो मेरे भगवान परमात्मा का है और जो कुछ गलत है वो मेरे बुद्धि के दोष है। तरीत न्यूनते पुरते अधिकते सरते करुणी घे आवे तुमते विनवितु असे। जय श्री कृष्ण।